घर में दाखिल होते ही शानू ने देखा कि उसकी आपी कागजात का पलंदा सामने रख कर बैठी है। तो उसका मूड ऑफ हो गया क्योंकि आपी के पास बेहतरीन स्टाफ था। फिर भी हफ्ते में एक आध बार स्कूल के बच्चों की कॉपियां खुद जरूर ले आती और शानू चिढ़ सी जाती। उसके लिए आज भी उसका मूड ऑफ हो गया और दूर से सलाम करके निकलने लगी, मगर अचानक उसकी निगाह उन कागजात की तरफ उठ गई। तो पलट तो वो पलट पड़ी, क्योंकि वो स्कूल की कॉपियां नहीं बल्कि कुछ और था। ऐसा कुछ और जिसमें उसकी दिलचस्पी मौजूद थी। असल में शानू और आपी के वालिदैन के इंतकाल के वक्त आपी की उम्र 25 साल और शानू की उम्र 16 साल थी। आपी ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया और बतौर आपी उसका प्यार बहुत ज्यादा मिलता रहा, मगर इस प्यार ने शानू को आम बच्चों की तरह जिद्दी या मगरूर नहीं बनाया था। उसकी और आपी की मोहब्बत ने दोस्ती का रूप इख्तियार कर लिया था। आपी वालिदैन के छोड़े हुए फ्लैट में पहले ट्यूशन देती रही, फिर छोटा सा स्कूल कायम कर लिया। अब तो उसकी आपी दो बड़े बड़े स्कूल की, तीन खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चों और एक प्यार करने वाले शोहर की मालकिन थी। आपी ने शानू की खातिर शादी नहीं की। जब तक शानू ने बीकॉम करके बैंक में अच्छी नौकरी हासिल न कर ली थी। आपी की शादी में शानू का किरदार और बुजुर्गों वाला था। आपी का शोहर भी मिसाली शोहर साबित हुआ। इस तरह जिस घर की कीमत का घराना समझता था, आज वो घराना एक मिसाली घर था। शानू अपनी तनख्वाह माहिर आपी हर माह अपनी आपी के हाथ पर रख देती थी और आपी चुपचाप इस रकम को शानू के बैंक अकाउंट में जमा करा देती। इस तरह जिंदगी गाड़ी चल रही थी कि एक दिन अचानक आपी की बेटी ने एक बात कहकर सबको जैसे एक भूला हुआ काम याद दिला दिया था। बच्ची ने बड़े मासूम अंदाज में शानू खाले से, जिसे सारे चार बच्चे प्यार से शानू बाजी कहते थे, कहने लगे, शानू बाजी, इस मर्तबा आपको दुल्हन की तरह से जाएंगे। आपकी सालगिरह पर। शानू की सालगिरह 15 दिन बाद थी। उसके कार्ड सामने रखे थे, मगर लफ्ज दुल्हन ने जैसे आपी को कोई भूली हुई बात याद दिला दी हो। वो बात जो वो बहिस्सत माँ, आपी और दोस्त के भूल चुकी थी, आज बच्ची की मासूमियत ने जहन के स्क्रीन पर नमूदार कर दी थी। आपी और शानू की आंखें मली तो उसे लगा जैसे आपी कह रही हो, हाँ, अब शानू को सचमुच दुल्हन बन जाना चाहिए। हम सबको इसकी जुदाई का तजुर्बा होना चाहिए। शानू ने पलकें झुका ली।